निराला सारे जग से, पार भक्तों का बेड़ा करे भव से, पार भक्तों का बेड़ा करे भव से। दर उसका निराला सारे जग से, पार भक्तों का बेड़ा करे भव से। दुख सुख में भी तेरे साथ खड़ेगा, दुख सुख में भी तेरे साथ खड़ेगा। सिद्ध जोगी होगा मेहरबान, पूरी तेरे मन की मुरादें करेगा। सिद्ध जोगी होगा मेहरबान, पूरी तेरे मन की मुरादें करेगा। खुशियों से खाली तेरी झोली भरेगा, खुशियों से खाली तेरी झोली भरेगा। सिद्ध जोगी होगा मेहरबान, पूरी तेरे मन की मुरादें करेगा। माता रत्नों का लाल वो कहता है, सोए मुद्दतों के भाग वो जगाता है, सोए मुद्दतों के भाग वो जगाता है। माता रत्नों का लाल वो कहता है, सोए मुद्दतों के भाग वो जगाता है। भरेगा जो उसके चरण पड़ेगा, भरेगा जो उसके चरण पड़ेगा। सिद्ध जोगी होगा मेहरबान, पूरी तेरे मन की मुरादें करेगा। सिद्ध जोगी होगा मेहरबान, पूरी तेरे मन की मुरादें करेगा। खुशियों से खाली तेरी झोली भरेगा, खुशियों से खाली तेरी झोली भरेगा। सिद्ध जोगी होगा मेहरबान, पूरी तेरे मन की मुरादें करेगा। सिद्ध जोगी होगा मेहरबान, पूरी तेरे मन की मुरादें करेगा। जिस सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी की महिमा का गुणगान सारा संसार करता है, वे तपस्वी बालक पूर्व जन्म में ब्रह्मचारी कोल जोगी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मचारी कौर योगी शिव शंकर भोलेनाथ की दिन रात आराधना करते थे। उनके मन में भोलेनाथ के दर्शनों की इच्छा थी। शंकर भोलेनाथ, 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 शंकर भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। मैं तेरा भक्त हूँ, भक्त हूँ, भक्त हूँ। हे भोलेनाथ, तड़प रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, तड़प रहा हूँ तेरे दर्शन को, दर्शन को, दर्शन को। भोलेनाथ, दर्शन को, भोलेनाथ, दर्शन को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम कौन हो बाबा? यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं कौर योगी हूँ। मैं बहुत समय से यहाँ पे शिव जी की भक्ति कर रहा हूँ। मैं आखिरी समय में उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बाबा, यहाँ पास ही मेरी कुटिया है, आप मेरे साथ वहाँ चलें। मैं आपको शिवजी से मिलने का तरीका बताऊंगी। बाबा, मानसरोवर झील के किनारे पार्वती माता हर रोज नहाने के लिए आती हैं। आप उनके दर्शन करने के लिए जाना। वे शिवजी महाराज के आपको जरूर दर्शन कराएंगे। पार्वती माता आती है, मैं जरूर मिलूंगा, मैं जरूर मिलूंगा।
जरूर मिलूंगा। माता पार्वती, धन्य हो गया मैं। माता पार्वती, मुझे एक बार शंकर भोलेनाथ के दर्शन करा दो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए माता। मैं शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ माता, सिर्फ दर्शन करना चाहता हूँ माता। चिंता मत करो बालक, मैं तुम्हें शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करवाऊंगा। और इस तरह मां पार्वती गौर योगी को 12 वर्ष के बालक का रूप देकर अपने साथ कैलाश पर्वत ले गई। गौरी, ये तुम किसे साथ ले आई हो? ये गौर जोगी है प्रभु, ये आपके दर्शन करना चाहता था, इसीलिए मैं इसे साथ ले आई। प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। भगवान शिव के वरदान से गौर योगी ने कलयुग में शिव भक्त ब्राह्मण विष्णु के घर गुजरात के जिला जूनागढ़ में जन्म लिया। आजा, मेरे बच्चे, अरे 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 अरे, आ ना, आजा, आजा 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 आजा। उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। बालक के माता पिता भी बालक की शादी कर देना चाहते थे। भाग्यवान, मैं चाहता हूँ कि अब बालक की शादी कर दी जाए। अभी मैं भी यही चाहती हूँ कि उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन वो शादी करना ही नहीं चाहता। वो तो प्रभु भक्ति में लीन रहता है। क्या कहा? वो शादी नहीं करवाना चाहता? देखता हूँ मैं वो कैसे शादी नहीं करवाता। अच्छा सुनते हो, बालक पता नहीं कहाँ चला, मेरा बालक ढूंढ के ना भी कहाँ चला। रूठ के तू बेटा कहाँ चला गया दूर रे, कर दिया तूने क्यों, कर दिया तूने क्यों, दिल चूर चूर रे। रूठ के तू बेटा कहाँ चला गया दूर रे। सहारा था, अखियों का तारा हमें जान से भी प्यारा था। बूढ़े माँ बाप का तू जीने का सहारा था, अखियों का तारा हमें जान से भी प्यारा था। ठोकरे किया मजबूर रे। रूठ के तू बेटा कहाँ चला गया दूर रे।
किया है, इतनी खता का एहसास सिला तूने दिया है। शादी वाली बात का ही गिला तूने किया है, इतनी खता का एहसास सिला तूने दिया है। जितना तू माने, जितना तू माने, हुआ ना कसूर रे। रूठ के तू बेटा कहाँ चला गया दूर रे। घर का त्याग करने के बाद बालक इधर उधर घूमते रहे। घूमते घूमते वह एक ग्वाले के पास पहुंचे। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ बाबा। अच्छा, तो तुम्हें काम की तलाश है, तो फिर एक काम करो बच्चा, मैं जहाँ गायें चराता हूँ, तुम भी मेरे साथ गायें चरा दिया करो। हम दोनों मिल बांट कर खा लिया करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो चलो फिर आज से शुरू हो जाते हैं। कुछ वर्ष ग्वाले की गौओं को चराने के बाद बालक प्रभु की भक्ति करने के लिए वनों में चले गए, जहां उन्होंने तपस्वी गुरु दत्तात्रेय जी की तपस्या की। ओम गुरु दत्तात्रेय, 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 प्रणाम गुरुवर। बालक, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ प्रभु। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं। जिसकी कोई इच्छा नहीं वो तो महान है। चलो बालक, मैं तुझे विद्या दूंगा, उसके बाद तुम्हारा नाम पूरे संसार में अमर हो जाएगा और तुम लोगों का कल्याण करोगे। जो आज्ञा। गुरु दत्तात्रेय के आश्रम में रहकर ही बालक ने दीक्षा ग्रहण की, हवन यज्ञ किए, भक्ति की तथा बालक देव से बालकनाथ बने। गुरुजी, गुरुजी मेरे बच्चे को बचाइए गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी मेरे बच्चे को बचाइए गुरुजी। मेरे बच्चे को बचाइए गुरुजी। मेरे बच्चे को शेर जंगल में उठा कर ले गया है गुरुजी। मेरे बच्चे को बचाइए गुरुजी। मैं अपने बच्चे के बिना एक पल भी नहीं जी सकती गुरुजी। मेरे बच्चे को बचाइए गुरुजी। रो मत माई, तुम्हारा बच्चा अभी मिल जाएगा। जाओ इसके बच्चे को ढूंढ कर लाओ।
गुरुजी, ये औरत झूठ बोल रही है। जंगल में कोई शेर नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, कोई शेर नहीं है। इतने बड़े गुरु के शिष्य होकर आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। गुरुजी, गुरुजी आप ही बताइए कि कोई माँ अपने बच्चे के प्रति अपशब्द कैसे कह सकती है। सचमुच मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया है गुरुजी। मेरे बच्चे को बचाइए गुरुजी, मेरे बच्चे को बचाइए गुरुजी। बालकनाथ, अब तुम ही इस माँ का कल्याण कर सकते हो। एक माँ की सूनी गोद फिर से आबाद कर दो। जाओ, ले आओ इसका बच्चा। जय गुरु दत्तात्रेय। जो आज्ञा प्रभु। जो बच्चा तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है। मैं सब जानता हूँ। तुम साधु के भेष में दानव हो। चले जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते बालक। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी। चले जाओ बालक। क्षमा कर दो बालक, क्षमा कर दो बालक, क्षमा कर दो बालक। मैं तुझे बच्चा वापस कर देता हूँ, वापस कर देता हूँ बालक। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरा बच्चा मिल गया, मेरा बच्चा मिल गया, मेरा बच्चा मिल गया गुरुजी, मेरा बच्चा। जय गुरु दत्तात्रेय, जय गुरु दत्तात्रेय। बालक, अभी तुमने 4 धाम की यात्रा पर जाना है। आज से तुम्हारा आहार अन्न नहीं दूध होगा और तुम्हें दूध के साथ ही निर्वाह करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। गुरु से आज्ञा लेकर बालकनाथ देश की सभी दिशाओं में
धर्म के प्रचार व लोगों के कल्याण के लिए चल पड़े। अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान बालकनाथ शाहतलाई पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिछले जन्म की माता धर्मों का हिसाब देना था। पिछले जन्म की माता धर्मों इस जन्म की रत्नो लुहारी थी। कुटिया में कोई है? बालक, तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए माता जी, मैं तो यहाँ आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। पर बालक, मैं तो इस कुटिया में अकेली रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा तो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगी बालक? माता जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बालक भी कहती हैं और कुछ देने की बात भी करती हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। आप सेवा बताइए माता जी। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम सुबह गायों को ले जाया करो और शाम को यहाँ बांध जाया करो। ठीक है माता जी। आज से तुम ही मेरा बालक बन के रहना। ठीक है माता जी। पर बालक, ध्यान रखना, कहीं गाय जमींदारों के खेतों में ना चली जाए। आप चिंता मत करें माता जी, ऐसा ही होगा।
बालक, 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 मैं तुम्हारे लिए लस्सी और रोटी लेकर आई हूँ। माताजी, जब मैं समाधि में होता हूँ तब मुझे उठाया मत कीजिए, रोटी और लस्सी रखकर चले जाया कीजिए। ठीक है बालक, आगे से मैं ऐसा ही करूँगी। रत्नो, रत्नो, चलो, तुम्हें जमींदार ने बुलाया है। तुम्हारे उस सन्यासी बालक के कारण जमींदारों की फसलें तबाह हो गई। अब तो वो समाधि लगाकर बैठ जाता है और गायों को खुला छोड़ देता है। नहीं नहीं, मेरा बालक ऐसा नहीं कर सकता। चलो अभी देख लेते हैं। पर बालक, ध्यान रखना, कहीं गाय जमींदारों के खेतों में न चली जाए। आप चिंता मत करिए माताजी, ऐसा ही होगा। नहीं, मेरा बालक ऐसा नहीं कर सकता। तुझे यकीन नहीं तो मेरे साथ चलकर देख लो। वो देखो, तुम्हारा बालक गायों को खुला छोड़ आप समाधि में बैठा है। बालक, ये तुमने क्या किया? बालक, ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुझे अपना बच्चा समझा था। क्या हुआ माताजी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बालक, ये लोग कह रहे हैं कि तुमने इनकी फसलों को उजाड़ दिया। मैं तुझे रोज लस्सी और रोटी इसलिए देती रही कि तू ये सब करे। माताजी, आप चिंतित मत हो, फसलों को कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे साथ चलकर देख सकती हैं। चलो मेरे साथ। हमारी फसलों को तो कुछ भी नहीं हुआ। हमें माफ कर दें, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई चमत्कारी बालक है। बाबा बालकनाथ की जय, बाबा बालकनाथ की जय। मुझे माफ कर दो बालक, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बालक। मैंने लोगों की बातों में आकर तुझे बुरा भला कहा।
माताजी, आपने मुझे रोटी और लस्सी के बारे में कहा था ना? ये रही लस्सी, तो ये लीजिए आपकी रोटियां। बालकनाथ माता रत्नो को रोते बिलखते हुए छोड़कर चले गए और माता रत्नो उनके वियोग में तड़पती रही। रत्नों बगैर तेरे मर जाएगी, कहीं जायो ना बालक मुझे छोड़ के। रत्नों बगैर तेरे मर जाएगी, कहीं जायो ना बालक मुझे छोड़ के। मैं हूँ तेरी गुनाहगार, तो बख्श एक बार। माता आंसुओं में तेरी बह जाएगी, तुझे देखे बगैर जी ना पाएगी। माता आंसुओं में तेरी बह जाएगी, तुझे देखे बगैर जी ना पाएगी। गया तू अगर आज मुंह मोड़ के, तू अगर आज मुंह मोड़ के। रत्नों बगैर तेरे मर जाएगी, कहीं जायो ना बालक मुझे छोड़ के। रत्नों बगैर तेरे मर जाएगी, कहीं जायो ना बालक मुझे छोड़ के। मैं हूँ तेरी गुनाहगार, तू बख्श एक बार। गाँव वालों की मैं बातों में थी आ गई, लस्सी रोटियों का ताना मैं सुना गई। गाँव वालों की मैं बातों में थी आ गई, लस्सी रोटियों
जाएगी कहीं जायो ना बालक मुझे छोड़ के, रत्नों बगैर तेरे मर जाएगी कहीं जायो ना बालक मुझे छोड़ के, मैं हूँ तेरी गुनाहगार तो बख्श एक बार। मुझे माफ कर छोड़ तकरार तो, मेरे जीने का सहारा बलिहार तू। मुझे माफ कर छोड़ तकरार तो, मेरे जीने का सहारा बलिहार तू। मुझे बीच मझधार में ना जाना छोड़ के, बीच मझधार में ना जाना छोड़ के, रत्नों बगैर तेरे मर जाएगी कहीं जायो ना बालक मुझे छोड़ के, रत्नों बगैर तेरे मर जाएगी कहीं जायो ना बालक मुझे छोड़ के, मैं हूँ तेरे गुनाहगार तो बख्श एक बार। कौन है वो सन्यासी बालक जिसने हमारे शिष्यों तक को मोहित कर दिया है? हम स्वयं चल कर देखेंगे। जब गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों समेत शाहतलाई पहुंचे तो बाबा बालकनाथ जी की महिमा सुनकर प्रभावित होकर उनसे मिलने गरुड़ा झाड़ी पहुंचे। बालक, देखो तुम्हारे दर पर कौन आया है। आप कौन हैं? क्या तुम नहीं जानते? हम गोरखनाथ हैं। प्रणाम गोरखनाथ जी। आयुष्मान भव। बालकनाथ, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। क्या तुम अपने दर पर आए इन साधुओं को भोजन नहीं खिलाओगे? माफ करना गोरखनाथ जी, मैं आपको भोजन नहीं खिला सकता, क्योंकि मैं तो दूधाधारी हूँ। अगर आप कहें तो आपको दूध जरूर पिला सकता हूँ। ये लीजिए दूध, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। बालकनाथ, हमने तुम्हारे बारे में जितना सुना था उतना देखा नहीं। इतने से दूध से तो हमारे एक भी साधु की भूख नहीं मिटेगी। बालक, जाओ भोजन लेकर आओ, नहीं तो मान लो कि तुम हमें भोजन नहीं खिला सकते। गोरखनाथ जी, पहले आप दूध तो ग्रहण कीजिए, भोजन का प्रबंध भी हो जाएगा।
कीजिए गोरखनाथ जी। बस बस रहने दो बालक। यदि हमारे शिष्यों की तृप्ति हो गई तो समझ लो हमारी भी तृप्ति हो गई। चलो। बाबा बालकनाथ जी के चमत्कार देखकर गुरु गोरखनाथ जी समझ गए कि बालकनाथ कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके मन में बालकनाथ को अपना शिष्य बनाने की तमन्ना पैदा हुई। अब तो तुम्हें अपना शिष्य बनाना ही पड़ेगा बालकनाथ। इसी में हमारी शान है, इसी में हमारी शान है। मैं आ रहा हूं बालकनाथ, मैं आ रहा हूं। प्रणाम गोरखनाथ जी। बालक, तुम हमारे शिष्य बन जाओ। तुम्हें हम जैसे गुरु की जरूरत है। हम तुम्हें दैवी शक्ति और तंत्र विद्या से मालामाल कर देंगे। माफ करना गोरखनाथ जी, मेरे गुरु तो गुरु दत्तात्रेय हैं और एक गुरु के होते हुए मैं दूसरा गुरु कैसे धारण कर सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। दंड बालक, तुमने हमें ना कहा है। अब तो हम तुम्हें अपना शिष्य बना कर रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। पकड़ लो इस बालक को और कर दो इसके कान में छेद। उसके बाद इसे हमारा शिष्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। बालक, तुम अपने आप को बहुत चमत्कारी समझते हो। यदि तुम इतने ही चमत्कारी हो तो इस मृगशाला को नीचे उतार कर दिखाओ। चाहे कितने भी चमत्कार दिखा लो, तुम्हें हमारा शिष्य बनना है। आज तुम लोगों के इम्तिहान की घड़ी है। जो भी बाबा को पकड़कर मेरे पास लाएगा वही मेरा सच्चा शिष्य कहलाएगा। गुरुदेव, आप चिंता ना करें, मैं उस बालक को पकड़कर आपके पास लाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दें। बाबा जी गुरु गोरखनाथ के घेरे से निकलकर धौलगिरी पर्वत पर पहुंचे, जहां पर एक गुफा देखकर बाबा ने वहीं रहने का मन बनाया। अरे वाह, कितनी सुंदर गुफा है। मैं तो अब यहीं रहकर प्रभु की भक्ति करूंगा। कौन हो तुम
कहां से आए हो? चले जाओ यहां से, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस गुफा में सिर्फ मेरा राज है, सिर्फ मेरा। चले जाओ यहां से। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मुझसे गलती होगी बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। नारसिंह, मैं जानता था कि तुम मुझे समर्पित हो, इसीलिए तुम्हें मुक्त करना बहुत जरूरी था। आज से तुम मेरे सेवक बनकर रहोगे और भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को मुक्त कराओगे। जो आज्ञा बाबा जी। आज से तुम ही मेरा बालक बन के रहना। ठीक है माता जी। लस्सी, तो ये लीजिए आपकी रोटियां। एक दिन प्रभु भक्ति में लीन बाबा बालकनाथ का ध्यान माता रत्नों की दयनीय हालत पर गया। बाबा जी से माता रत्नों की हालत देखी ना गई। तब बालकनाथ ने माता रत्नों को स्वप्न में दर्शन दिए। माता जी, माता जी, बालक, तुम आगे बालक। अपनी माता को छोड़कर भी जाता है कोई भला? बालक, तुम्हारे बिना तो गौओं ने चारा खाना भी छोड़ दिया। माता जी, आप चिंता ना किया कीजिए, आपका और मेरा बस इतना ही हिसाब था। मुझे याद करके रोया मत करें। माता जी, आप हर रविवार को मेरे नाम की कच्ची लस्सी के छींटे दे दिया कीजिए और रोट बांट दिया कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर भरथरी जी भी बाबा बालकनाथ जी को ढूंढते ढूंढते धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए। बालकनाथ जी, मुझे अपना भक्त बना लीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं। आपकी शरण में रहकर ही मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। जैसी आपकी इच्छा भद्री जी। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं बालकनाथ जी, आप धन्य हैं। प्रभु भक्ति करते हुए बाबा बालकनाथ जी जिस गुफा में विलीन हो गए थे, आज उसी जगह को दियोट सिद्ध कहते हैं। वहाँ बाबा जी का पवित्र मंदिर बना हुआ है। चैत्र मास में बाबा जी के लाखों भक्त यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचते हैं और बाबा बालकनाथ जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रविवार आकर तेरे द्वारे
जय जयकार बुलाऊं मैं। कभी बार आकर तेरे द्वारे जय जयकार बुलाऊं मैं। जय जय बाबा बालकनाथ गुफा निवासी, तेरी आरती गाऊं मैं। थाली में धूप और दीप सजाकर तेरे चरणों में चित लाकर, तेरे चरणों में चित लाकर, तेरे चरणों में चित लाकर। शिव रूप है चिमटे वाले, रोट का भोग लगाऊं मैं। जय जय बाबा बालकनाथ गुफा निवासी, तेरी आरती गाऊं मैं। जय जय बाबा बालकनाथ गुफा निवासी, तेरी आरती गाऊं मैं। गल सिंगी रुद्राक्षी माला, अंग भभूति आसन मृगशाला, अंग भभूति आसन मृगशाला, अंग भभूति आसन मृगशाला। गौपालक जोगी है जटाधारी, तुझको शीस झुकाऊं मैं। जय जय बाबा बालकनाथ गुफा निवासी, तेरी आरती गाऊं मैं। जय जय बाबा बालकनाथ गुफा निवासी, तेरी आरती गाऊं मैं। बालक रूप तू अंतर्यामी, दया के सागर जग के स्वामी। दया के सागर जग के स्वामी, दया के सागर जग के स्वामी। भक्तों के संकट हरने वाले, निस दिन तुझे ध्याऊं मैं। जय जय बाबा बालकनाथ गुफा निवासी, तेरी आरती गाऊं मैं। जय जय बाबा बालकनाथ गुफा निवासी, तेरी आरती गाऊं मैं। जो भी तेरी आरती गावे, मन वांछित फल वो ही जन पावे। मन वांछित फल वो ही जन पावे, मन वांछित फल वो ही जन पावे। तारो प्रीत बलिहार की नैया, भव सागर तर जाऊं मैं। जय जय बाबा बालकनाथ गुफा निवासी, तेरी आरती गाऊं मैं। जय जय बाबा बालकनाथ गुफा निवासी, तेरी आरती गाऊं मैं। जय जय बाबा बालक
बालकनाथ गुफा निवासी, तेरी आरती गा